हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यूज पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यूज पार्ट 4। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यूज पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। अब हम लोगों को पता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को पता है? नहीं पता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। टू फोर्सेज हैं पी एंड क्यू, कोई थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बताता है, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकलता है। तो आर बराबर होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर बराबर क्या होता है? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल सही है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ऑप्शन ए। रिजल्टेंट क्या आप लोग जानते हैं? रिजल्टेंट फोर्स जानते हैं? यदि किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो बॉडी क्या होगी? एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक सिंगल फोर्स होता है जो इन सारे फोर्सेस को रिप्लेस करके आता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। और जिसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा जैसे कि ये सारे फोर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे। ये सारे फोर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे, वही इसका इफेक्ट होगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक सिंगल फोर्स होता है जो जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं उनको रिप्लेस करके आता है। ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q सच दैट P इज ग्रेटर देन Q, P जो है Q से बड़ा है, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन इज गिवन बाय। अब क्या कह रहा है? रिजल्टेंट फाइंड करना है टू फोर्सेस का। हमने मान लिया कि फोर्स P है और जो दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन में है। ये फोर्सेस क्या हमारा Q है। तो अगर हम देखें तो इस दोनों फोर्सेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। और हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आर बराबर क्या होता है? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा थीटा कितना है? 180 डिग्री है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है? -1 होती है। तो आर बराबर आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। कॉस्ट 180 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी तो -2pq आ गया। अब हमें पता है ये फॉर्मूला किसका है? आर बराबर रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आर बराबर क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट पी इज ग्रेटर देन क्यू। पी जो है क्यू से बड़ा है, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में। तो हमने मान लिया एक फोर्स पी है और इसी डायरेक्शन में ही दूसरा फोर्स लग रहा है क्यू। मीन्स क्या हुआ? इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। तो हमें पता है आर बराबर क्या होता है? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमारा आ जाएगा आर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो आर बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो रूट हट जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा,
क्या आएगा, P प्लस क्यू आएगा। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या फोर्सेस थे, डिफरेंट डायरेक्शन में थे, तो इसका मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा, P माइनस क्यू। ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलेस्ट फोर्स को माइनस कर देंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट अ राइट एंगल इज गिवन। अब ये क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फाइंड करना है टू फोर्सेस का, रिजल्टेंट फाइंड करना है टू फोर्सेस का जो कि राइट एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल में थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कितनी होती है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, जीरो होती है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 2PQ, तो ये क्या देता है, जीरो ही देगा। तो R बराबर आ जाएगा आपका रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट 180 डिग्री। अब इसमें क्या फाइंड करना है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है, एक फोर्सेस P है और एक फोर्सेस Q है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अभी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। R बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो R बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। तो R बराबर आ जाएगा P माइनस क्यू। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q व्हेन द रिजल्टेंट इन मैक्सिमम। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, अब हम लोग को पता है रिजल्टेंट मैक्सिमम मीन्स जानते हैं आप लोग, R बराबर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, ये सभी तो वैल्यू फिक्स रहेंगी, थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। जब थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम होती है 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो मीन्स कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो R बराबर हमारा आ जाएगा P प्लस क्यू। R बराबर क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q व्हेन द रिजल्टेंट इन मिनिमम। रिजल्टेंट मिनिमम मीन्स क्या हुआ, आपका फोर्सेस रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला पता है, R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो R बराबर आ जाएगा आपका रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। तो R बराबर आ जाएगा P माइनस क्यू। रिजल्टेंट में मिनिमम क्या होगा, ऑप्शन ए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। रिजल्टेंट दो फोर्सेस है हमारा, ये फोर्सेस P है और ये फोर्स क्या है, Q है। इसका जो रिजल्टेंट है R, वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है P और Q वो कितना है, फाई है। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है Q साइन थीटा, जिस फोर्सेस से बना रहा है उसके अपोजिट वाला फोर्स लो, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेन थीटा बराबर Q, यहाँ पे फाई आएगा, ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल फाई है ना, इसीलिए यहाँ पे फाई आएगा। तो टेन थीटा बराबर Q साइन फाई अपॉन P प्लस Q कॉस फाई। नेक्स्ट, if a number of forces are acting at a point their resultant is given by। क्या कह रहा है, यदि नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब बहुत सारे फोर्सेस हैं, F1 हो गया, F2, F3, F4, बहुत सारे फोर्सेस किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब हम लोग ने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स, फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन, या इसे हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं या इसे
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स, और एक वाई डायरेक्शन में वर्टिकल या समीशन ऑफ एफ वाई। ऐसे रिजॉल्व कर लेते थे हम लोग, ठीक है। और हम लोग को पता है रिजल्टेंट क्या होता है, आर बराबर समीशन एच स्क्वायर प्लस समीशन वी स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए जो समीशन एच समीशन वी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। तो आर बराबर आ जाएगा समीशन एच स्क्वायर समीशन वी स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। if the number of forces are acting at a point, then their resultant will be inclined at an angle theta with horizontal such that। क्या पूछ रहा है, अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो हमने मान लिया रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपसे रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, अगर कभी भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछेगा तो आप लोग हमेशा टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे, और समीशन वर्टिकल अपॉन समीशन एच, या इसे भी ऐसे लिख सकते समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स। जितने भी एक्स एक्सेस में फोर्स आएंगे उन सभी का सम कर लेंगे, जितने भी वाई एक्सेस में फोर्स आएंगे उन सभी का सम कर लेंगे। तो हमारा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।